मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब बन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रॉ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। अब आइए जमीयत उलमा हिंद की उस खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद का एक वफ्द संभल की सरजमीन पर जाकर उन लोगों से मुलाकात करता है कि जिनको नाहक सताया गया। जी हां दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने अपनी इस खबर को प्रेस नोट जारी करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। संभल 27 फरवरी, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में जमीयत उलमा गुजरात के एक वफ्द ने आज सानिह संभल के शुहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए 1-1 लाख रुपए का माली इमदाद फराहम की। इस इक़दाम का मकसद रमजानुल मुबारक से कब्ल मुतासिरा खानदानों की मदद और उनके साथ खड़े होने का अमली मुजाहिरा करना है। ये बात काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की खुसूसी हिदायत पर चंद योम बाद ही मरकजी दफ्तर की जानिब से हर शहीद को अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की माली मदद फराम की जा चुकी है। जमीयत मुतासरीन के साथ मुसलसल राब्ते में है और उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए
कोशा हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी ने कहा है, सदर जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना महमूद असद मदनी की खुसूसी तवज्जो दिलाने पर जमीयत उलमा गुजरात यहां अपने भाइयों के साथ यकजहती जाहिर करने के लिए आई है। हमने हमेशा मजलूमों और जरूरतमंदों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया है और आइंदा भी अपने दीनी व मिल्ली फरीजे को पूरा करते रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद के जनरल गया यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमन साम्राज्य ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, जिसके बाद उनके अनुयायी ईसाई कहलाने लगे। ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य में फैलाव पाया और बाद में पश्चिमी दुनिया का प्रमुख धर्म बन गया। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म का उदय और पहले टकराव के बारे में। इस्लाम की स्थापना 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा हुई थी। मुसलमान ये मानते हैं कि इस्लाम अंतिम और पूर्ण धर्म है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम पैगंबर हैं। जब इस्लाम फैला तो अरब के यहूदियों और ईसाइयों के साथ मतभेद उभरने लगे। यरूशलेम जो पहले यहूदियों और ईसाइयों का धार्मिक स्थल था, इस्लाम में भी पवित्र माना जाने लगा। चलिए आप जानते हैं यरूशलेम पर संघर्ष। 7वीं सदी में मुस्लिम सेना ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और इसे इस्लामी राज्य का हिस्सा बना दिया। ईसाई और यहूदी इस्लामी शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिससे झगड़े बढ़े। 11वीं सदी में ईसाइयों ने धार्मिक युद्ध शुरू किए, जिससे मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लंबे युद्ध हुए। यरूशलेम के लिए ये संघर्ष सदियों तक चलता रहा। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक संघर्ष के बारे में। 20वीं सदी में इजराइल के निर्माण के बाद यहूदी और मुस्लिम देशों के बीच कई युद्ध हुए। फिलिस्तीन और इजराइल विवाद आज भी इन संघर्षों को जिंदा रखे हुए हैं। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक और धार्मिक विवाद आज भी चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के झगड़ों का इतिहास। ये संघर्ष केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है।